नमस्कार श्रोताओं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आप इसे सुन रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर कमल जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन के बारे में। आज की चर्चा में मैं कवर करूंगा रक्तदान के इतिहास, उद्देश्य, लाभ, रक्तदान करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए तथा किन रक्त समूहों को आप दे सकते हैं अपना ब्लड, और इसके साथ ही साथ मैं बात करूंगा ई रक्त कोष पंजीकरण के बारे में। श्रोताओं, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे व्यक्ति को बचाने के लिए जब आप रक्तदान करते हैं तो उस व्यक्ति को नया जीवन मिलने के साथ ही साथ उस व्यक्ति के परिवार को खुशियों की सौगात भी देते हैं। इससे एक सुखद एहसास मिलता है तथा जिसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं। रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित 8 आधिकारिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक विश्व रक्तदाता दिवस सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही रक्तदान करने वालों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में रक्त की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक अहम चुनौती है, जो इस दिन के माध्यम से व्यापक रूप से जनजागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित कर किया जाता है। आइए श्रोताओं, हम जानें क्या है इस दिन का इतिहास। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा प्रारंभ किया गया था। आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के 192 सदस्य देशों के द्वारा 2005 के मई महीने में 58th विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में इस आयोजन को करने की घोषणा की गई। साथ ही इस दिन साल 1868 में ऑस्ट्रिया देश के प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिन्हें ए, बी तथा ओ रक्त समूह की खोज के लिए वर्ष 1930 में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह लक्ष्य है कि पूरी दुनिया में स्वैच्छिक और बिना भुगतान वाले रक्तदाताओं से पर्याप्त रक्त की आपूर्ति हो सके। पूरे विश्व में बचे रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण कार्यक्रमों और अभियानों के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान हेतु प्रोत्साहित करने के मकसद से इसे मनाया जाता है। इस दिन सभी रक्तदाताओं को विशेष रूप से धन्यवाद किया जाता है। यदि श्रोताओं हम बात करें विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की, तो इस बार का नारा या थीम था गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। यही रखा गया था। इस वर्ष का विषय नियमित रूप से रक्त और रक्त उत्पादों को सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए रखा गया था। इसके साथ ही साथ रक्त या रक्त प्लाज्मा देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया था, जो कि हमेशा दुनिया भर में उपलब्ध हो सकता है, ताकि सभी जरूरतमंद रोगियों को समय पर जीवन रक्षक उपचार मिल सके। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम आयोजन के लिए मेजबान देश अल्जीरिया है। अब श्रोताओं, हम जानें कि इसके उद्देश्य क्या थे। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के उद्देश्य: सबसे पहले रक्तदान करने वाले व्यक्तियों का जश्न मनाएं और उन्हें धन्यवाद दें और अधिक लोगों को नए दाता बनने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों को नियमित रूप से जितनी बार सुरक्षित और संभव हो रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लाया जा सके और दुनिया के सभी देशों में सुरक्षित रक्त आपूर्ति बनाने में मदद की जा सके। तीसरा, सभी आबादी के लिए सुरक्षित रक्त उत्पादों तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में स्वैच्छिक, गैर पारिश्रमिक नियमित रक्त और प्लाज्मा दान की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालें। और आखिर में, राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रमों में निवेश करने, उन्हें मजबूत करने और बनाए रखने के लिए सरकारों और विकास भागीदारों के बीच राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाया जाए। अब श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्तदान से नहीं होता है कोई नुकसान। भारत में कई जगहों पर रक्तदान के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आमतौर पर रक्तदान को लेकर लोगों में कई गलत धारणाएं भी हैं, जैसे कि इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है और साथ ही संक्रामक बीमारी होने की समस्या भी हो सकती है। यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि सुरक्षित रूप से रक्तदान करने से कोई भी जोखिम नहीं रहता है, बल्कि शरीर को लाभ मिलने के साथ ही साथ मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। रक्तदान हम सभी की सामुदायिक जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में जाने वाले 7 लोगों में लगभग एक व्यक्ति को खून की जरूरत होती है
और कई बार खून की कमी से लोगों की जान तक चली जाती है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी रक्तदान एक बड़ी समस्या है। हेल्थ मैटर्स के अनुसार अमेरिकन रेड क्रॉस के मुताबिक यूएस में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है। जनवरी 2022 में अमेरिकन रेड क्रॉस ने बताया था कि उनके देश ने ओमिक्रॉन उछाल के बीच एक दशक में सबसे खराब रक्त की कमी का सामना किया था। वहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार हमारे देश की आबादी का केवल 37% लोग ही रक्तदान के योग्य हैं। उनमें से भी 10% से कम लोग हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड प्रकृति द्वारा हमें दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार है। हम इसके माध्यम से लोगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। काफ़ी कम लोग यह बात जानते हैं कि रक्तदान करने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि यह हमें कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। आइए जानते हैं अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले यह वजन घटाने में मदद करता है। जी हाँ श्रोताओ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो रक्तदान इसे कम करने में आपकी मदद कर सकता है। हालांकि वजन कम करने के प्रमुख नियमों में यह नहीं आता है। इसके साथ ही रक्तदान से सहन शक्ति भी बढ़ती है। किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए रक्तदान से पहले डॉक्टर से मदद लेना जरूरी है। दूसरा, यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। श्रोताओं, पूरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी रक्तदान लाभकारी है। जब कोई व्यक्ति डायलिसिस या रक्तदान से गुजरता है तो प्लीहा, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार अंग पूरी तरह से नई एनर्जी के साथ काम करने लगते हैं। रक्त प्लाज्मा में भी ल्यूकोसाइट्स की वृद्धि होती है, जो कि हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं जो हमें कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाती हैं। इसके अलावा रक्तदान से हमें हृदय रोग के खतरे को भी कम करने में मदद मिलती है। श्रोताओं, अगर आप नियमित रक्तदान करते हैं तो शरीर में आयरन का स्तर नियंत्रित रहता है। रक्त में आयरन की उच्च मात्रा रक्त धमनियों को ब्लॉक करने लगती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है और हेमोक्रोमेटोसिस, आयरन अधिभार नामक बीमारी हो जाती है। रक्तदान से हृदय रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ श्रोताओं, यह कैंसर की संभावना को भी कम करता है। खून में आयरन की अधिक मात्रा को जमा होने से रोकने के लिए रक्तदान बहुत ही उपयुक्त उपाय है। खून में हाई आयरन के जमा होने से ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। रक्तदान के कई सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ मनोवैज्ञानिक लाभ है। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके मन में एक सुखद अनुभूति होती है किसी की मदद करने की। यही आपको रिफ्रेश फील कराती है और आपको खुशी का अनुभव होता है। रक्तदान का मतलब होता है किसी को कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी सहायता मिलेगी और आप किसी आपात स्थिति में किसी की जान बचा रहे होंगे। इस मदद से आपको जो खुशी मिलती है वह आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करती है। मानसिक तौर पर आप काफ़ी मजबूत बनते हैं। अब श्रोताओं, हम ये जानेंगे कि रक्तदान से पहले किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जो भी व्यक्ति रक्तदान कर रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आप 18 साल के होने के बाद ही रक्तदान करें। इसके अलावा आप शरीर में आयरन की मात्रा भरपूर रखें। आप जब कभी रक्तदान करने जाते हैं तो उससे पहले मेडिकल जांच से गुजरें और उसके बाद ही रक्तदान करें। जब आपको रक्त देना हो, यानी आप रक्तदान करने वाले हैं, उससे 24 घंटे पहले से ही मद्यपान, धूम्रपान आदि का प्रयोग ना करें। वैसे तो हमें इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप मद्यपान या धूम्रपान करते हैं तो रक्तदान से पहले एक दिन आपको इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ श्रोताओं, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप रक्तदान कर रहे हैं तो आपका वजन 45 से 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि रक्तदान के बाद हमें क्या करना चाहिए। श्रोताओं, रक्तदान के बाद जिस बिंदु से खून लिया गया है उसे अच्छी तरह साफ पानी और साबुन से धोएं। रक्तदान के 8 घंटे बाद तक मद्यपान को हाथ भी न लगाएं। रक्तदान के तुरंत बाद आप गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। कम से कम आधा घंटा आराम करें और कोई भी भारी चीज़ न उठाएं। श्रोताओं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस ग्रुप के लोगों को आप अपना खून दे सकते हैं। कौन कौन से रक्त समूह हैं जो आपका खून ले सकते हैं। जैसे यदि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आप ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो आप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं। वहीं यदि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आप बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। श्रोताओं, यदि आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो आप बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं। वहीं यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आप ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं।
ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव अर्थात किसी भी रक्त समूह के लिए अपना ब्लड दे सकते हैं, स्पेशली ओ नेगेटिव ग्रुप वाले। इसके बाद आता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ग्रुप वाले केवल ए बी पॉजिटिव ग्रुप को ही अपना ब्लड दे सकते हैं। और सबसे अंत में आता है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो रक्तदाता हैं वो ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। श्रोताओं, जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा कि मैं आपको लास्ट में ई रक्त कोष पंजीकरण के बारे में बताने जाने वाला हूं, तो अब मैं बता रहा हूं आपको ई रक्त कोष पंजीकरण के बारे में। श्रोताओं, अभी हाल ही में इस संबंध में संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की ओर से 18 सितंबर 2023 को जारी ई रक्त कोष पंजीकरण विषयक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई रक्त कोष पंजीकरण हेतु 2 लाख पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और प्रदेश के अन्य दूसरे विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए समस्त छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण कर जन जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। श्रोताओं, पंजीकरण के बाद आप सभी से यह भी आग्रह रहेगा कि अपने पंजीकरण की जानकारी विश्वविद्यालय को भी जरूर दे दें, जिससे भविष्य में जब भी रक्तदान शिविर का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा तो आपको समय से सूचित करने में सहायता होगी और आपके द्वारा रक्तदान में प्रतिभाग किया जा सकेगा। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन को बचा सकता है। पंजीकरण की जानकारी आप हमें मेल द्वारा सूचित करके बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है raktkos@uou.ac.in। मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ, RAKTKOSH raktos@uou.ac.in। आपके द्वारा पंजीकरण के बाद इस मेल आईडी में भेजी जाने वाली ईमेल में अपना नाम, उम्र, जेंडर, महिला या पुरुष, आपके द्वारा विश्वविद्यालय में पंजीकृत कोर्स, पंजीकरण संख्या और आपका सेमेस्टर, मोबाइल नंबर, पूर्व में किए गए रक्तदान का विवरण और ईमेल आईडी भेज दें। मैं दोबारा आपको जानकारी बताना चाहूँगा श्रोताओं, इस ईमेल आईडी में भेजी जाने वाली ईमेल में अपना नाम, उम्र, जेंडर, महिला या पुरुष, आपके द्वारा विश्वविद्यालय में पंजीकृत कोर्स, पंजीकरण संख्या, अपना सेमेस्टर, मोबाइल नंबर और पूर्व में किए गए रक्तदान का विवरण इस ईमेल आईडी में भेज दें। अब श्रोताओं, मैं आपको बताने वाला हूँ ई रक्त कोष पंजीकरण लिंक, जिसमें आपको पंजीकरण करना है। तो लिंक है https:// यानी कि 2 डॉट / यानी / रक्त कोष ERAKTKOSH.in/ कैपिटल में है BLDAHIMS। रिपीट कर रहा हूँ, BLDAHIMS/ रनिंग हैंडराइटिंग में BLOODBANK/PORTAL कैपिटल D, रनिंग हैंडराइटिंग में D के बाद है ONOR, कैपिटल में ओनली S है SIGNUP.CNT। श्रोताओं, मैं दोबारा से ये पंजीकरण लिंक आपको बताने वाला हूँ। जहाँ जहाँ पर भी कैपिटल है वो मैं बता रहा हूँ, और उसके अलावा बाकी जहाँ पे मैं कैपिटल नहीं बोलूँगा वहाँ पे रनिंग हैंडराइटिंग में आप टाइप कर लीजिएगा। https://ERAKTKOSH.in/ कैपिटल में है लगातार BLDAHIMS/ रनिंग हैंडराइटिंग में BLOODBANK/PORTAL कैपिटल D, ONOR कैपिटल S, IGNUP.CNT। श्रोताओं, रक्तदान से जुड़ी कोई भी जानकारी या सुझाव होने पर आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट में दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम से जुड़कर किसी ज़रूरतमंद के जीवन को बचाने में आप अवश्य में अपना सही योगदान देंगे।
इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद।